हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 12 रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो सन 2023 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। पहला है हमारा ये कि क्रिस्टलाव और कोलाइड क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाव और कोलाइड से पहले मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूँगा कि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थॉमस ग्राहम। क्या नाम उनका नाम था? थॉमस ग्राहम। तो थॉमस ग्राहम ने सन 1861 में कुछ पदार्थों को जंतु झिल्ली या चरमपत्र से छानना चाहा या विषित किया, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ पदार्थ तो चरम झिल्ली या चरमपत्र या झिल्ली से आसानी से विषित हो गए या छन गए, लेकिन कुछ आसानी से विषित नहीं हुए या जो धीरे धीरे छने। इस प्रकार उन्होंने यह बताया कि जो पदार्थ का जो जलीय विलयन है जो वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं। पहला उन्होंने दे दिया क्रिस्टलाव और एक दे दिया कोलाइड। तो क्रिस्टलाव क्या होते हैं? क्रिस्टलाव वे होते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन जिनका जलीय विलयन जंतु झिल्ली या चरमपत्र से आसानी से विस्तृत हो जाता है या आसानी से छन जाता है। इस प्रकार के विलयन को या इस प्रकार के पदार्थ को उन्होंने क्या कहा? क्रिस्टलाव कह दिया। क्या कहा? क्रिस्टलाव। उसके बाद है कोलाइड। कोलाइड में क्या होता है कि कोलाइड वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चरमपत्र या जंतु झिल्ली में आसानी से नहीं छनता है या आसानी से विस्तृत नहीं होता है तथा धीरे धीरे विस्तृत होता है। इस प्रकार को उन्होंने क्या कहा? कोलाइड विलयन नाम दिया। क्या नाम दिया? कोलाइड। कोलाइड विलयन के कणों को ही कोलाइड कण भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिस्टलाव। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चरमपत्र या जंतु झिल्ली में से आसानी से विस्तृत हो जाते हैं या छन जाते हैं, क्रिस्टलाव कहलाते हैं। विस्तृत होने का मतलब होता है छन जाना, क्रिस्टलाव कहलाते हैं। जैसे चीनी है, अब चीनी को यदि पानी में घोलोगे तो पूर्ण रूप से मिल जाएगी, यदि उसे चरमपत्र जंतु झिल्ली से छानेंगे तो आसानी से गुजरते हैं। ऐसी यूरिया है, कार्बनिक लवण है, अम्ल, सोडियम क्लोराइड आदि, ये सब क्या है? क्रिस्टलाव के उदाहरण हैं। दूसरा है कोलाइड। कोलाइड क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चरमपत्र या जंतु झिल्ली से आसानी से विस्तृत नहीं होते हैं अर्थात धीरे धीरे विस्तृत होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जिलेटिन, प्रोटीन, स्टार्च आदि। उसके बाद आता है तुम्हारा वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन, कोलाइड विलयन। तो वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन को ना लेते हुए मैंने केवल कोलाइड विलयन लिया है। तो वास्तविक विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जो कि वास्तव में ही विलयन बने होते हैं। उसके बाद निलंबन विलयन के कण जो है वास्तविक विलयन के कणों से आकार में बड़े होते हैं। इनका आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। किनका? निलंबन विलयन का। तो वास्तविक विलयन का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ऐसे ही कोलाइड विलयन मैंने लिया है। कोलाइड विलयन क्या होता है? वे विलयन जिनके कण वास्तविक विलयन से बड़े तथा निलंबन से छोटे होते हैं। क्या होता है? वास्तविक विलयन से बड़े तथा निलंबन से छोटे होते हैं, कोलाइड विलयन कहलाते हैं। ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के होते हैं। एग्जाम्पल है गोंद, जिलेटिन का जलीय विलयन। कोलाइड विलयन होता है परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम क्या होता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था तो वो होती है जिसमें विलयन मिलना होता है। ये अति छोटे छोटे बाह्य कणों में और आंतरिक कणों के होते हैं, और परिक्षेपण माध्यम बड़े बाह्य परिक्षेपण कणों में होता है। उसके बाद प्लस परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम क्या होता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था तो वो होती है जिसमें विलयन मिलना होता है। ये अति छोटे छोटे बाह्य कणों में और आंतरिक कणों के होते हैं, और परिक्षेपण माध्यम बड़े बाह्य परिक्षेपण कणों में होता है। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्कंदन या उल्लन या अवक्षेपण क्या होता है। तो स्कंदन या उल्लन क्या होता है? देखो इधर देखेंगे, कोलाइडी कणों के विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में समायन के अधिशोषण के कारण इन पर धन या ऋणावेश होता है। मतलब कहने का है जब कोलाइडी कणों में विद्युत अपघट्य किया जाता है। विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य वह होता है जैसे कि किसी जलीय विलयन में
इलेक्ट्रोडों के द्वारा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं कैथोड या एनोड पर धन या ऋण आवेश एकत्रित हो जाता है, या धन वाले ऋण की ओर और ऋण वाले धन की ओर आवेश गति करने लगते हैं। इस विधि को ही विद्युत अपघट्य कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो जब कोलाइडी कणों के विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में सम आयन के अधिशोषण के कारण, सम आयन के थोड़े से, इन पर धन या ऋण आवेश होता है, तो इन समान आवेशों के कारण ये दूर दूर रहते हैं। कहने का मतलब है जब समान में मतलब प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस है। जब समान आवेश होता है तो क्या होता है? ये प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, और प्रतिकर्षण के कारण ही ये दूर दूर रहते हैं, जिससे इन कणों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल कम होने का मतलब क्या है? जब पृथ्वी पे जो शक्ति है किसी पदार्थ को या किसी चीज़ को अपनी ओर खींचने की, उसे ही हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और जब ये बल कम हो जाता है तो कोई भी वस्तु आसानी से नीचे नहीं आती है। तो ऐसा ही जब कोलाइडी कण होते हैं, जब उनको सम आयन होता है, समान आवेश होता है, तो वो क्या होते हैं? दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहने के कारण गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो कैसा हो जाता है? सूक्ष्म हो जाता है, जिसके कारण ये नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। अतः जब इन कणों का आवेश समाप्त हो जाता है, किसी भी कारण से इन कणों का आवेश जब समाप्त हो जाता है, तो ये छोटे छोटे कण आपस में टकराकर एक बड़ा कण बन जाता है। क्या जाते हैं? बड़ा कण बन जाते हैं और ये नीचे बैठने लगते हैं। इस प्रक्रम को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहेंगे? इस प्रक्रम को अवक्षेपण या स्कंदन कहा जाता है। इसके लिए कुछ उदाहरण दे रखा है मैंने। AgI, Ag प्लस प्लस I माइनस, तो क्या बना लेंगे? 2AgI बना देते। यानी कि ये प्लस माइनस के आवेश हैं सिल्वर आयोडीन में, सिल्वर आयोडाइड में, तो कुछ कण मिला देते तो क्या बन जाता है? 2 अणु बन जाते हैं सिल्वर आयोडाइड के। यही क्या है? यही हमारा स्कंदन अथवा उड़लन है। तो समझ में आया होगा स्कंदन अथवा उड़लन। यानी कि जब कहने का मतलब है जैसे कोई कण है, जैसे कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण में यदि इलेक्ट्रोड जलीय विलयन में इसके इलेक्ट्रोड डालते हैं, उनमें करंट उत्पन्न करते हैं, तो विद्युत अपघट्य होने लगता है। तो विद्युत अपघट्य होने का थोड़ी सी मात्रा विद्युत अपघट्य की लेते हैं। जब विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तो इसके जो कण होते हैं सम आयनों के कारण दूर दूर भागने लगते हैं, और जब दूर दूर भागते हैं तो इन पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये नीचे तली में नहीं बैठते, नीचे नहीं बैठते हैं। और यदि किसी कारण से इनका आवेश या गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है, या इनका जो आवेश है समान आवेश वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है किसी भी कारण से, तो ये कण आपस में टकराकर एक बड़ा कण बना लेते हैं, जिससे नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रक्रम को ही स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। उदाहरण है कोलाइडी विलयन का स्कंदन निम्न विधि द्वारा किया जा सकता है। उबाल कर, जब उबाल लेंगे तो ताप ज़्यादा होता है, जब ताप ज़्यादा होता है तो ये क्या करते हैं? इनमें अवक्षेपण हो जाता है, या क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। ठंडा करके ठंडा करते हैं तो ये किसी भी चीज़ को ठंडा करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल या उसमें क्या होगा? आकर्षण लगेगा ज़्यादा। जैसे पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ एकदम तली में नीचे बैठ जाएगा। तो इससे भी क्या बना सकते हैं? स्कंदन बना सकते हैं। अपोहन द्वारा, अपोहन एक अलग विधि होती है। विद्युत कण संचलन द्वारा, विद्युत के जो कण होते हैं वो जब संचलन गति करते हैं, इसके कारण भी क्या कर सकते हैं? कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकते हैं। एक है विद्युत अपघट्य मिलाकर, ये वाला तो अभी बताया था स्कंदन अथवा विद्युत अपघट्य जैसे मिला देते हैं, कणों में क्या जाता है? दूर दूर समान मात्रा में दूर दूर भागने लगते हैं, क्या बन जाता है? स्कंदन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों टॉपिक क्रिस्टलाव और कोलाइड और ये स्कंदन वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। इन तीनों क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, कोलाइड या क्रिस्टलाव या ये स्कंदन उड़नमान या उड़न विक्षेपण क्या होता है। इसके बाद एक होता है उड़नमान। उड़नमान भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्कंदनमान या उड़नमान किस तरीके का होता है? किसी विद्युत अपघट्य का वह न्यूनतम सांद्रण, किसी विद्युत अपघट्य का वह न्यूनतम सांद्रण जो सॉल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होता है, स्कंदन अथवा उड़नमान कहलाता है। कभी कभी ये स्कंदन या उड़नमान के शॉर्ट में दे दिया जाता है, छोटे सी परिभाषा के रूप में 1 या 2 नंबर में दे दिया जाता है।
अलग अलग टाइप से। स्कंदन मान प्रोपोर्शनल होता है 1/, स्कंदन क्षमता के। क्या होता है? स्कंदन मान होता है प्रोपोर्शनल 1/, स्कंदन क्षमता के। स्कंदन मान को मिलोमिल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों ये स्कंदन मान का जो टॉपिक है आपका, कभी कभी ऐसे छोटी छोटी परिभाषाओं में 1/2 नंबर 1/2 नंबर में पूछ लेता है। 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे 1/2 नंबर का ये 1/2 नंबर का ये, उस टाइप से ये पूछा जा सकता है कि स्कंदन मान या उलनन मान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और समझ लेंगे, और जब आप उसको याद कर लेंगे तो आपके 3 या 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स इसे अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।